नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत केस में एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन से पर्दा उठाया है। सुशांत केस में ड्रग्स सप्लायर जैद की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने मुंबई में जैद बिलात्रा को गिरफ्तार किया है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन में अब तक कुल मिलाकर 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जैद और बासित को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और फयाज अहमद को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अपना शिकंजा अब बांद्रा में रहने वाले 20 साल के युवक जैद पर कसा है। एनसीबी को जैद और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग चैट भी हाथ लगी है। इसके साथ ही जैद का बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के 2 लोगों से भी चैट सामने आया है और ये दोनों रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ जुड़े हुए हैं। शोभिक के बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा से ड्रग्स से जुड़े चैट्स होने की बात भी सामने आई है। एक चैट जो 17 मार्च 2020 का है, जिसमें शोभिक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया है और सैमुअल को 5 ग्राम के लिए 10 लाख रुपए जैद को देने के लिए कहा है। इसके बाद सैमुअल मिरांडा ने जैद से संपर्क किया है। सैमुअल मिरांडा ने जैद को 3 बार कॉल किया था। लोकेशन एनालिसिस बताता है कि 17 मार्च 2020 को जैद और सैमुअल की लोकेशन एक ही थी। तो जैद और बासित को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही फयाज को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। यानी अभी ये जो ड्रग्स का ये जो पूरा कनेक्शन है, इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, उसी की तलाश में जुटी हुई है इस वक्त एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पूरी तरह से एक्टिव मोड में। और सुशांत केस में ड्रग्स रैकेट की इनसाइड स्टोरी आइए आपको बता देते हैं। ये पूरा चेन कैसे काम करता था, ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये पूरे कनेक्शन को आप समझिए। देखिए, मुंबई के ड्रग पेडलर जैद बिलात्रा ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सैमुअल मिरांडा ने शोभिक की ओर से जैद से ड्रग्स ली। दरअसल रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से मिलाया और बासित ने सैमुअल की जैद बिलात्रा से मुलाकात करवाई, जिसके बाद जैद बिलात्रा सीधे सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करने लगा। ये पूरी चेन समझिए आप, कैसे ये होता था, कैसे ड्रग्स सप्लाई होती थी। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, ये पूरी की पूरी ड्रग चेन जिसमें समझ में आता है कि किस तरह से शोभिक चक्रवर्ती जो हैं, उनके जो दोस्त हैं बासित, और साथ ही साथ ये नए नाम जो जुड़ रहे हैं, किस तरह से जैद से मुलाकात कराई जाती है, सैमुअल मिरांडा फिर जैद से सीधे ड्रग्स लेते हैं या फिर अपने स्टाफ को भेजते हैं। ये पूरा कनेक्शन अब क्लियर हो रहा है। कैसे ये ड्रग्स पहुंचती थी, किस किस के पास पहुंचती थी, और ये पूरी चेन समझ में आ जाती है। जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए आपको वो चैट याद करनी होगी जिस चैट में सैमुअल मिरांडा बातचीत कर रहा है किसी से कि क्या हम शोभिक के दोस्त से मिलकर के हम ड्रग्स ले सकते हैं। शोभिक का ये जो दोस्त है वो कोई और नहीं बल्कि ये बासित नाम का शख्स था, जिसने जैद की जो मुलाकात करवाई थी सैमुअल मिरांडा से, और बाद में जैद जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता था। यहाँ तक कि जब इनके तीनों के लोकेशन चेक किए गए थे, कुछ साइंटिफिक चेक किए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, तो ये पता चला कि इन तीनों ने, सैमुअल मिरांडा ने, बासित ने और इसके साथ में जैद ने, ये तीनों ने शोभिक चक्रवर्ती के साथ मिलकर चारों ने एक ही जगह पर मुलाकात की। इनके मोबाइल फोन के टावर के जो लोकेशन निकाले गए वो लोकेशन भी एक जगह की ही बताई जा गई है। 125 मीटर का जो आसपास का जो एरियल डिफरेंस है वो उसमें नजर आया है। इतना ही नहीं, 5 ग्राम उन्होंने ड्रग्स खरीदी जिसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए चुकाए। ये भी एक चैट जो है वो एनसीबी को मिला है। कुल मिलाकर के कई सारे जो सबूत है वो इकट्ठा हो चुके हैं, जिससे अब ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती का कनेक्शन और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का कनेक्शन पूरे ड्रग्स मामले से है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आखिर ड्रग्स का जो मामला है वो इस आत्महत्या से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ड्रग्स की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जुड़ी हुई है कि एक तरफ जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है, क्या उन्हें एक साजिश के तहत ड्रग्स की आदत में ढकेला गया और जब वो इतने ज़्यादा फंस गए उसमें डिप्रेशन में, तब उन्हें अकेले छोड़ करके रिया चली गई और उन्हें इस बात की थोड़ी सी भनक थी शायद कि अगर ये डिप्रेशन की दवाइयां नहीं लेंगे तो शायद ये आत्महत्या कर लेंगे। और इस तरीके से जो है अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करने का जो मामला है वो स्टैब्लिश हो सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और यही वजह है कि ड्रग्स से डिप्रेशन और डिप्रेशन से आत्महत्या,
ये जो कहानी है इस पर अब जांच एजेंसियां काम कर रही है मीमांसा जी। और ये जो फयाज अहमद जिसकी गिरफ्तारी हुई है गोवा में, उनका कनेक्शन कैसे जुड़ता है? फयाज अहमद जो है ये बहुत बड़ी कड़ी है, ना सिर्फ सुशांत रिया केस में बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए। पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स की जो सप्लाई है वो कैसे होती है, इसका खुलासा जो है ये फयाज अहमद वाले मामले से होता है। एनसीबी ने कल मुंबई से और दिल्ली से जो ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है वो आई थी कनाडा से और अमेरिका से। इसमें से एक जो पार्सल है वो मुंबई से गोवा जाने वाला था फयाज अहमद के पास। फयाज अहमद जो है गोवा के एक रिजॉर्ट में ड्राइवर का काम करता है और वो इसकी डिलीवरी इस पार्सल को बेंगलोर में किसी एक रसूखदार शख्स को पहुंचाने वाला था। अब जानना ये होगा कि ये बेंगलोर वाला शख्स कौन है। बेंगलोर का जो शख्स है उसका कनेक्शन पेज 3 पार्टी के जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनसे है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस के केसेस में या ईडी के केसेस में मनी को लॉन्ड्रिंग की जाती है, वैसे राकेश ये ऑपरेशन दमोदम ये जो खुलासा है, ये जो आप बता रहे हैं, ये किस तरह से पूरी चेन बनती है, कैसे ये ड्रग्स पहुंचती हैं, ये इसको लेकर खुलासा जी न्यूज ने सबसे पहले किया था कि जो ड्रग एंगल है उसकी जांच बहुत ही जरूरी है अगर रिया चक्रवर्ती तक पहुंचना है। और ये जो पूरी डिप्रेशन थियरी है और ड्रग थियरी है इसको समझना है। समझिए इस रिपोर्ट में। जी न्यूज के ऑपरेशन दम मारो दम में हमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के 2019 के कई व्हाट्सएप चैट का पता चला है। इस व्हाट्सएप चैट का सार यह है कि एक इंटरव्यू में ड्रग्स से कोई संबंध ना होने का दावा करने वाली रिया चक्रवर्ती का असल में नशे की दुनिया से खास कनेक्शन है। रिया का जो इंटरव्यू था उसने साफ नकार दिया इस बात को कि एक जगह सबूत पेश किए गए, कुछ सुराग मिले हैं, और एक जगह किसी ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। आप ये सीबीआई का काम है कि अच्छी तरह से तफ्तीश करें, इसके तह तक पहुंचे। सबसे पहले इस व्हाट्सएप चैट के ग्रुप पर नजर डालिए। ये ग्रुप NIFW नाम से बनाया गया। इस ग्रुप पर चैट की तारीख देखिए, 30 जुलाई 2019 सुबह 11:42 पर ग्रुप में रिया के साथ 3 लोग डूबी ड्रग्स के बारे में चैट करते हैं। डूबी की जरूरत है, इंतजाम हो रहा है, रोल कर रहा हूं। इसके ठीक बाद इसी ग्रुप पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी की एंट्री होती है। मिरांडा यहां पर है, आज के लिए वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। ये सुबह की बातचीत है। शाम को फिर ग्रुप में डूबी ड्रग्स पर बातचीत जारी रहती है। क्या हमारे पास डूबी है? चेक कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिया को ग्रुप में बताया जाता है कि रोल कर रहे हैं और मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती एंड टीम के ड्रग्स की कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। अब जरा आप दूसरी चैट देखिए। तारीख है 21 जुलाई 2019। एक व्यक्ति रिया के भाई को पूछता है तो जवाब आयुष SSR देता है। शोविक, अद्भुत, जाते हुए डूबीज ले लेना हमेशा। टीम SSR नाम से बने इस ग्रुप में 5 अगस्त 2019 को हुई चैट में भी डूबी ड्रग्स का जिक्र आया है। इस ग्रुप पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी ने लिखा, SSR के पास ड्यूब है? हाँ, ओके। अब आपको रिया की ड्रग्स टीम की 14 अगस्त 2019 की चैट भी दिखाते हैं। 14 अगस्त 2019 को शाम 7:15 बजे सुशांत सिंह के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं, प्लीज अशोक को कॉल करें, स्टफ के लिए ना। हाँ, हमारे पास खत्म हो गया है। हाँ, इंतजाम कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्यूब बचा है। अशोक ने कब तक कहा था इंतजाम करने के लिए? अब आपको दिखाते हैं 27 अगस्त 2019 का व्हाट्सएप चैट। सैमुअल मिरांडा ग्रुप में एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, AK-47 और ब्लूबेरी कुश, इसको चेक करो। अब इन अलग अलग तारीख की 5 चैट से आपको क्या समझ में आया? पहली बात कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पैठानी और आयुष SSR 5 लोग इस खेल में शामिल हैं। दूसरी बात, सुशांत कहीं भी इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं है। और तीसरी बात, 2 ड्रग्स की चर्चा खास तौर पर हुई है। पहली डूबी ड्रग्स और दूसरी ब्लूबेरी कुश। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं।
यानी इंटरव्यू में रिया की ये बात झूठी साबित हुई है कि उनका ड्रग्स से कोई नाता है। इसीलिए सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करके इन तमाम नई चैट पर हैरानी जताई और चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ये चल क्या रहा था, इससे क्या नतीजा निकाला जाए, सुशांत के दोषियों को गिरफ्तार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत केस में ये ड्रग्स रैकेट की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी जो चेन है ये कैसे काम करती है। देखिए, मुंबई के ड्रग पेडलर जैद वलात्रा ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सैमुअल मिरांडा ने शोविक की ओर से जैद से ड्रग्स ली। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से मिलाया। बासित ने सैमुअल की जैद वलात्रा से मुलाकात करवाई, जिसके बाद जैद वलात्रा सीधे सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करने लगा। एनसीबी शोविक और सैमुअल को पूछताछ के लिए अब जल्द सम्मन भेज सकती है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल जी जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, ये ड्रग चेन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बात तो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, जो ये व्हाट्सएप चैट्स हमने देखी हैं कि रिया चक्रवर्ती जो ये कह रही थी कि मैंने तो कभी ड्रग्स कंज्यूम करी ही नहीं, मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। व्हाट्सएप चैट से ये साफ होता है कि वो खुद भी ड्रग्स मंगाती थी, खुद भी लेती थी और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जो कॉल डिटेल्स हैं, जो व्हाट्सएप चैट में पता चल रहा है कि फयाज अहमद से लेकर ये और जितने लोग हैं, अजय बासित हैं, ये सबसे कनेक्शन जुड़ रहा है। और साथ ही साथ जैद, ये नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। देखिए, जब इस केस की जांच होनी शुरू हुई थी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसमें ड्रग एंगल निकल कर आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सबने सोचा था और ईडी के हाथों जब वो चैट लगा और एक के बाद एक जो परत दर परत खुलासे हुए हैं, 2017 का सबसे पहला चैट जो गौरव आर्या के साथ सामने आया, उससे पता चल गया कि ये परिवार पहले से ही इस तरह के कामों में लिप्त था। मैं आपको बता दूं कि शोविक का भी जो चैट सामने आया है, जिसमें वो अपने किया है, माय डैड स्टफ इज ओवर, तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि पूरा परिवार ही इसमें लिप्त है। और इसीलिए कल जब बुलाया गया था रिया के माता पिता को, आज भी बुलाया गया है, उनसे इस एंगल से भी पूछताछ की जा रही है। ये अपने आप में इस तरह का मामला है जिसमें पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच की बात नहीं है, ये बात है कि किस तरह से पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व थी। और ड्रग को लेकर अगर एक पुत्र अपने पिता के लिए ड्रग अरेंज कर रहा है, अगर एक लड़की अपने दोस्त से बात कर रही है, एक पूरा का पूरा ग्रुप चैट सामने आता है जिसमें ड्रग्स के लिए ही वो ऐसा लग रहा है कि वो ग्रुप बनाया गया है कि सिर्फ ड्रग्स के बारे में बातें हो। लॉकडाउन में ड्रग्स अरेंज किए जा रहे हैं। सैमुअल मिरांडा का नाम भी अब सामने आ गया है कि सैमुअल मिरांडा का भी डायरेक्टली लिंक था ड्रग पेडलर के साथ में। तो कहीं ना कहीं जो आसपास लोग खड़े किए गए, सुशांत के आसपास जो लोग आए, उनको इसी हिसाब से खड़ा किया गया ताकि ये ड्रग की जो एक दुनिया है उसमें धकेलने की कोशिश की जाए। आज श्रुति मोदी कह रही हैं कि मैं बेकसूर हूं, मुझे नहीं पता था ड्रग के बारे में। तो भाई वो ये बताएं कि जिस वक्त दिए जा रहे थे उस वक्त उन्होंने ये बात सामने आकर क्यों नहीं की। आज जब वो फंस गई हैं तब उनके वकील साहब आकर मीडिया के सामने बयान देते हैं कि वो तो दूध की धुली, उन्हें तो कुछ पता नहीं था। तो अपने आप में जो परत दर परत चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे पता लगता है कि ये लोग बहुत गहराई तक इसमें बिल्कुल। ये तो देखिए, ड्रग कंजम्पशन ये तो जो बिल्कुल साबित हो ही जाता है व्हाट्सएप चैट से, लेकिन अब ये हत्या जो है उससे कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? क्योंकि ये हो सकता है कि एक साजिश पहले से बनाई गई हो कि पहले डिप्रेशन में धकेला जाए, उसके बाद जब आप डिप्रेस्ड आदमी को इतनी ज्यादा ड्रग्स की लत लगा रहे हैं कि वो पूरी तरह से फिजिकली मेंटली कुछ सोच पाने की अवस्था में न रह जाए, और उसके बाद आप उसे छोड़कर चले जाते हैं और मीनवाइल जितना आपका फाइनेंशियल कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी पैसे पर नजर रही हो और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जाल बुना गया हो। उज्जवल, देखिए, रिया चक्रवर्ती एंड गैंग के अलावा कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे और वो मानसिक रूप से अस्थिर थे। तो पहले तो ये थ्योरी फैलाई गई, पहले तो उन्हें भूत और इन सब की कहानियां सुनाकर आपके घर में कोई दिखता है, आवाजें आती हैं, ये सारी चीजें की गई। मेरी उनके पड़ोसियों से भी बात हुई है जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे। उनका कहना है कि उनके घर में बहुत ज्यादा हवन होते थे, तरह तरह की पूजाएं कराई जाती थी। अंकित आचार्य ने भी कहा
कि वो नींबू जैसी पूजा, नींबू जिसका इस्तेमाल होता है। तो ये सारी ब्लैक मैजिक की बातें, ये ड्रग्स की बातें, ये कोई आवाज आ रही है, ये इस तरह की आपके आसपास दुनिया क्रिएट की जाती है जिससे आपको भ्रम में डाला जा सके। और जब आप भ्रम में पड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप कमजोर हैं, आपको ये एहसास कराया जाता है और उसके बाद फिर आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पास ले जाकर आपका इलाज कराया जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। ये पूरी की पूरी प्लान्ड वे में किया गया है, साजिश के तौर पर किया गया है। ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं है, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। ये पूरी तरह से इस समय सामने आ रहा है। जी, राकेश भी हमारे साथ हैं। राकेश, अभी तो ये हम 2-3 नाम बोल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। फयाज अहमद की गोवा में हो गई है, यहाँ पर भी बासित और जैद की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके अलावा ये तो दिखाई दे रहा है कि रैकेट में बहुत लोग शामिल हो सकते हैं। अब ये जाल कितना बिछाया गया और इसके तार कहां तक जुड़ते हैं, ये भी जानकारी धीरे धीरे निकल कर आएगी। ये तो हम कह सकते हैं तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। निश्चित तौर पर दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि ये बात अब तक साफ हो गई है कि ये एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट है जो कनाडा और अमेरिका से ड्रग्स को जो है वो पहले इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट होने के बाद दिल्ली और मुंबई में ये ड्रग्स आती है, तो ये किन किन लोगों के पास सप्लाई होती है। उसके बाद मुंबई में आने के बाद में ये बॉलीवुड के पास जाती है। बॉलीवुड में किन किन लोगों के पास जाती है, उनमें से एक छोटा सा परिवार है चक्रवर्ती परिवार, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कनेक्शन जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले लोगों से है। और इन तमाम लोगों के नाम सामने आएंगे। जिस हम ग्रुप चैट की बात कर रहे हैं मीमांसा, उसमें सिद्धार्थ पिठानी का भी नाम है, उसमें कई सारे नए नाम है। और इसीलिए अब तो ये शुरुआत है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जांच का महज ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। जी, और इस बीच हमें जानकारी मिल रही है सुशांत सिंह की तीनों बहनें वकील विकास सिंह से मिलने आई थीं। आधे घंटे तक मुलाकात कर वो निकली हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो बहनें हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस पूरे मामले में, और लगातार जो झूठ फैलाया जाता रहा सुशांत सिंह राजपूत की, ये जो डिप्रेशन थियरी निकलकर सामने आई और ये एक ही एंगल को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि जो तीनों बहनें हैं लगातार सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और जस्टिस फॉर सुशांत, ये पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है तीनों बहनों की ओर से, और उनकी मुलाकात हुई है वकील विकास सिंह के साथ। अब विकास सिंह भी बहुत ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं और आप लगातार उन्हें देख रहे हैं कि आगे अब किस तरह की स्ट्रैटेजी होने वाली है, जो धीरे धीरे अब परतें खुल रही हैं इस केस की। अब आगे कैसे बढ़ना है उसको लेकर भी जरूर इस स्ट्रैटेजी पर आगे मंथन हो रहा होगा। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं, और खास तौर पर ये जो ड्रग्स रैकेट है ये निकलकर जो सामने आया है, इसमें अभी तक जैसे हमने आपको बताया 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है। ये बॉलीवुड में कितने लोगों तक पहुंचती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उन तक पहुंचने की लगातार ये कोशिश जांच एजेंसियों की जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.